अजब कानून की गजब कहानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम अफजल पाशा। आज हम आपको फैसलाबाद के एक नौजवान की स्टोरी बताने जा रहे हैं। इस पे इल्ज़ाम लगा था कि उसने बिम्बर में 72 लाख का लेन देन करके बिम्बर की पार्टी को पैसे नहीं दिए, जिसके बायस वो 2 माह से ज़ायद आज बिम्बर जेल में कैद है। ये नौजवान फैसलाबाद के एक मार्ट पे काम करता था। वहाँ पे जब भी किसी कैशियर को भर्ती किया जाता है तो गारंटी के तौर पे उससे चेक ले लिए जाते हैं साइन करवा। लेन देन के किसी तनाज़े पे उस मार्ट के मालिक के बेटे के साथ और मुलाजमों के साथ इस नौजवान का झगड़ा हो गया, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने फैसलाबाद में भी इसके खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठी FIR कटवाई। उसके बाद अपनी शर्मिंदगी और अना की तस्कीन की खातर इन्होंने अपने लिंक्स बिम्बर आज़ाद कश्मीर में दौड़ाए और वो चेक बिम्बर आज़ाद कश्मीर किसी जानने वाले को दिए। यहाँ पे उन्होंने 72 लाख रुपए का लेन देन उस चेक पे डालकर इस नौजवान को बिम्बर पुलिस की मदद से रातों रात गुजरांवाला आम एक प्राइवेट गाड़ी पे प्राइवेट कपड़ों में जाके बिम्बर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और FIR जिस बंदे ने वो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की अदालत में। नाजरीन, आपको तफसील में ये भी बता दें कि जिस चेक पर इस नौजवान बाहू नामी नौजवान को यहाँ पे 2 माह पे कैद चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आसान MCB का जो चेक है वो 5 लाख से ज़ायद आप उस अकाउंट से निकलवा ही नहीं सकते। फैसलाबाद की ब्रांच में पहुंचा तो उन्होंने किस कानून के तहत उस 5 लाख वाले आसान चेक बाउंस कर दिया, जिसकी बुनियाद पे पुलिस ने रातों रात उसको गुजरांवाला से गिरफ्तार किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। बकौल उस नौजवान के रमज़ान मुबारक के रहमतों भरे महीने में उसको सहरी और इफ्तारी से भी महरूम रखा। पानी से वो नौजवान सैर और इफ्तार करता रहा। उसके भाई से पूछते हैं कि वो यहाँ पे बिम्बर आए हैं, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ सुल्तान है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और डिस्ट्रिक्ट बिम्बर जेल में जो मुलजिम है 499F में हाफिज़ गुलाम बाहू वल्दियत अब्दुल रशीद आफ्ताब मेरा भाई है। वो हमारा फैसलाबाद में हमने किसी को चेक दिया था एक, तो वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो बिम्बर कैसे पहुँच गया और किसी ने उस पर स्लिप लगवा ली है और बैंक ने जो है वो बग़ैर उस पर इंक्वायरी किए उस पर अनसफिशेंट बैलेंस की स्टैंप लगा दी है, स्लिप लग गई है। और मेरे भाई का जो अकाउंट था वो आसान अकाउंट था, 5 लाख से ज़्यादा उसमें कोई भी अमाउंट जो है ना वो चार्ज नहीं की जा सकती थी। लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि 72 लाख रुपए का चेक भर के इमरान फाजल नामी बंदा है जो चौधरी फाजल का बेटा है बिम्बर का, उसने अपने नाम पे यहाँ पे भर लिया है। और हमारे भाई को जो है वो ढेरी बट्टा के जो तफ्तीशी हैं खालिद बशीर साहब, उन्होंने गुजरांवाला जाके मेरे भाई को अरेस्ट किया है। और हमें ये समझ नहीं आई कि बिम्बर से जो पंजाब में वो कैसे चले गए हैं, किस कानून के तहत जाके उन्होंने मेरे भाई को गिरफ़्तार किया है। ना वो किसी मुतलका थाने के बंदे को लेके गए हैं वहाँ पे, ना उन्होंने किसी IG को एप्लीकेशन दी है कि हमने दूसरे सूबे से बंदे को अरेस्ट करना है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है। तो बस ये ब्लाइंडली यहाँ से बिम्बर से उठ के गुजरांवाला गए हैं और उसको उठा के इधर से ले हैं। या ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है, इसमें 100% ये जो FIR मेरे भाई पे ये बिल्कुल झूठी है। और हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। उसके भाई की गुफ्तगू सुनी। अब हम इस केस की जो कानूनी माहिरीन हैं यहाँ के बिम्बर के, उनसे जानते हैं कि कानूनी तौर पर इस केस की क्या अहमियत है। आया कि वो चेक जो 5 लाख आसान अकाउंट का था उसको 72 लाख कैसे भरा गया, और ये जो नाकर्दा गुनाह की सज़ा वो बंदा काट रहा है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक फैसलाबाद ने उसको बाउंस करके किस हैसियत से वापस भेज दिया है। बिम्बर के जो माहिर कानून हैं चौधरी सईद खादिम साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में अपनी कानूनी राय क्या देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ खुर्रम भाई कि आपने ऐसा केस डिस्कस किया। वो केस किसी लिहाज से भी मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो मुलज़म है जो डिक्लेयर किया गया FIR में गुलाम बाहू, ये किसी लिहाज से भी मुलज़म नहीं बनता। इस लिहाज से मुलज़म नहीं बनता कि जो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का कानून है 498(9)F के बारे में, उसके लिए ये लाजमी है कि पहले फरीक को नोटिस भेजा जाए, एक नोटिस भेजा जाए, दूसरा नोटिस भेजा जाए, तीसरा नोटिस भेजा जाए। उस नोटिस की अगर तमील ना हो, कोई खातिर खा जवाब ना हो, उसके बाद ये FIR दर्ज की जाती है।
जहाँ तक आप FIR का मुलाजा फरमाएंगे कि ये FIR जो दी गई है ये टोटली फ्रॉड पे मबनी है। फ्रॉड जो है ये इस बंदे के साथ हुआ है जो गुलाम जो बाहू है जिसका नाम है, इसके साथ ज्यादती हुई है। मैंने जो अपना इसको सर्च किया है, सर्च करने के बारे में मुझे ये मालूम हुआ है कि ये एक किसी दुकान पे ये मुलाजमत करता था बतौर सेल्समैन, और सेल्समैन की बिना पे वहाँ पे इसको जब वहाँ पे शोल्टी के तौर पर रखते हैं तो वहाँ से चेक लेते हैं इनसे कि अगर आप वहाँ के नुकसान करेंगे तो ये चेक आपके अकाउंट से जो है इसको भरा जाएगा और उस पर ये कवर किया जाएगा। तो वेराज में ये आता हूँ FIR पे जो आप ये मतन का वाला सारा वाला देखेंगे, उस FIR में ये जो गुलाम बाहू है इसका कोई लेन देन नहीं है मुस्तगी से मुकदमा के साथ। मुस्तगी से मुकदमा का लेन देन किसी थर्ड पर्सन के साथ है, और जो थर्ड पर्सन है उसके पास ये मुलाजिम था और उस मुलाजिम की पैदाइश पे उसने अपने आप को निकाल के इसको इन्वॉल्व कर दिया गया। और जहाँ तक वो आप चेक की बात कर रहे हैं, जो चेक दिया गया है, जो भरा गया चेक, वो चेक है एहसान चेक। उसकी जो मिनिमम जो है मैक्सिमम जो अमाउंट है उस अकाउंट में जो होती है वो 5 लाख होती है। 5 लाख से ज़्यादा वो अकाउंट जो है वो वैलिड नहीं होता। वहाँ पे उनको चाहिए था कि जब ये चेक जाता, चेक को चेक करते, चेक करने के बाद उनकी ये मॉरल ड्यूटी थी, वो चेक करते कि ये चेक कौन से अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो उस अकाउंट के मुताबिक अगर मामला बनता भी था तो वो उनका ज़िम्मा नंबर 3 है। वो ज़िम्मा नंबर 3 क्या है, वो बनता है एक्सीड्स अरेंजमेंट। मतलब ये है इसी चीज़ का कि ये जो अकाउंट है इसकी अमाउंट इतनी जो है जो चेक पे भरी गई है वो गलत भरी गई है। ये अमाउंट जो है ज़्यादा है, इस लिहाज से ये काबिल अमल नहीं है। इन्होंने उस गरीब को फंसाने की खातर महज जो ये झूठे मुकदमे का सहारा लिया है, तो ये मुकदमा इस तरह बनता ही नहीं है। और जहाँ तक ये चेक का लेन देन का मामला है, और चेक के लेन देन का मामला भी इनका फैसलाबाद में हुआ है, थर्ड पार्टी से हुआ है। जो FIR के ये मुलाजा फरमाएंगे, FIR के लाइन नंबर 4 में इन्होंने लिखा हुआ है थर्ड पार्टी से हुआ है, लेन देन वहाँ वो है। और जहाँ पे लेन देन होती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पे कोई डिस्प्यूट बनता है, जहाँ पे वहीं पे काज ऑफ एक्शन होता है, वहाँ पे FIR दर्ज होती है। और इस गरीब के खिलाफ वहाँ के मकामी जो है वहाँ पे भी इन्होंने एक FIR दर्ज कराई सेशन जज साहब के पास। तो वो पर्चा के खिलाफ 408 और 411 के तहत उसमें यूं ही उसकी बेल हुई तो उन्होंने प्रीवियस डेट डाल के तो इसमें इस मुकदमे झूठे में मुलवस करके इसको गिरफ्तार कर दिया। ये नाकर्दा जुर्म है, इस नाकर्दा जुर्म है, इसको पैदाइश में इसको डाला गया है, जो किसी लिहाज से भी कामयाब नहीं, ज्यादती हो रही है इसके साथ। कि जब हम किसी बंदे को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी टेरिटरी अलग है और पाकिस्तान की अलग है, जब कैदियों का तबादला होता है उसके लिए ये ज़रूरत तो होती है कि जो वजारत दाखिला है उससे परमिशन लेना ज़रूरी होती है, परमिशन लेकर करते हैं। जब ये दूसरा पुलिस जो रेड करती है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मकामी थाने में उसकी रोजनामचे में इंदराज होगा और अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे इस चीज़ के बारे में कि हमें ये बंदा इस मामले के लिए मतलूब है। फिर मकामी पुलिस साथ जाएगी और जाके बंदे को अरेस्ट कराएगी। ये कानून और ज़ाब्ता ये कहता है। और रही बात जो आप कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि ये टेरी वटा एक अलग एरिया है और ये FIR दर्ज हो रही है बिम्बर में, तफ्तीशी जो है जा रहा है वो टेरी वटा का जा रहा है। ये मानी खेज है, जारी बात है, ये सारा मामला यकतरफा तौर पर हुआ है। साहब मसूम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी ग्राउंड पे ये सारा मामला हो रहा है, जबकि मेरे जहन के मुताबिक ये जो मुल्ज़म है ये मासूम आदमी है, नाकर्दा जुर्म है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसका ज़्यादती का इजाला करना चाहिए। तो कानून की जो डेफिनेशन है 498 की F की, वो भी उस कैटेगरी में नहीं आता। आला काम को इसका नोटिस लेना चाहिए ताकि जो है ये असल जो मौक़िफ़ है जिनके दरमियान ये मामला है वो मामला अपनी अब तक रखें और इन लोगों को कम से कम इस बच्चे को जलील ना करें। ये अफ़ज़ कुरान है, वो ये कहता है जी कि अगर हलफ देगा ये मुझे कह दें कि मैं इनको जानता हूँ या वो मुझे जानते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, जुल्म हो रहा है। सईद खादिम साहब एडवोकेट की जो कानूनी राय थी या जो कानूनी इस केस की पेचीदगियाँ हैं वो सुनी। हमने इस नौजवान हाफिज़ बाहू पर पर्चा करवाने वाली पार्टी जो है उससे जब रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें अपना मौक़िफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान फाजिल हैं जो जिन्होंने FIR कटवाई थी। अब आपको हाफिज़ बाहू जिसके नाम का जेली चेक भरकर उसको 2 माह से ज़ायद यहाँ पर कैद काटनी पड़ी, उसका मौक़िफ़ सुनते हैं कि वो क्या कहता है। मेरा नाम हाफिज़ गुलाम बाहू, वल्दियत अब्दुल रशीद आफ्ताब, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ
तो मैं फैसलाबाद में एक जगह एक शॉप पे काम करता था। मेरा उनके पास एक गारंटीड चेक था एज ए फाइनेंस के तौर पे। तो मेरा उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए बिम्बर के बंदे को चेक दे के उन्होंने मेरे ऊपर 100% झूठा पर्चा दर्ज करवाया, जो मैं पिछले तकरीबन 2 माह से मिंबर जेल में था। तो आज यानी कि आज मेरी इधर से रिहाई हुई है। लाहिदा मेरे साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई, वो इस तरीके के साथ कि खालिद बशीर साहब ने हमारे पाकिस्तान या आईजी पंजाब को किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त नहीं दी। वो मुझे वहाँ से खुफिया तौर पे उठा के लेकर आए और यहाँ आके उन्होंने मुझे थाने में 14 दिन के रिमांड के बाद जेल में 2 माह के बंद किया हुआ है। लाहिदा मेरा इमरान फाजिल के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना मैं कभी उनसे मिला हूँ, ना मेरा उनके साथ कोई वाबस्ता है। आपको वहाँ पे जो लेने गए थे बंदे, जी वो पुलिस की गाड़ी थी? नहीं, उसके बारे में थोड़ी तफसील पुलिस बता। की गाड़ी नहीं, बिल्कुल भी पुलिस की गाड़ी नहीं थी। वो एक कार थी और सिविल कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो 14 दिन आपको जो उन्होंने रखा रिमांड में, उसके बारे में बताएं, इन्होंने कैसा सलूक किया आपसे? 14 दिन के रिमांड के अंदर बड़ा तशद्दुदाना मेरे साथ इन्होंने यानी कि काम किया। मुझे मारते रहे हैं, रात को भी दिन को भी, और मुझे यही कहते रहे हैं कि तुम सिर्फ इतना कह दो कि मैं इमरान फाजिल को जानता हूँ, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ है, मैंने ही इसको गाड़ी दी है। मुझे काफ़ी तशद्दुद किया इन्होंने। जेल में? जी बिल्कुल। जेल में या चौकी में? चौकी में। ठीक है। अभी आपकी हुकूमत वक़्त से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से सुप्रीम जो कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनसे क्या अपील है? मेरी उनसे अपील है कि लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लाक़ानूनियत है, कानून नाम की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरे साथ इंसाफ किया जाए ताकि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान जाके अपना घर बार चला सकूँ। जो जब आपको पकड़ा, सुना कि रमज़ान का महीना था? जी बिल्कुल जी। तो रमज़ान में ये तशद्दुद करते रहे आप? रमज़ान में यहाँ तक कि मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन इन्होंने ना सहरी दी ना ही इफ्तारी दी। मैं सुबह पानी के साथ रोज़ा रखता था और इफ्तारी भी मैं रोज़े पानी के साथ ही करता था। इवन कि यहाँ तक कि जब इन्होंने मेरे साथ यानी कि इधर से रिमांड लिया और चौकी ले जाकर रोज़े की हालत में इन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया। तकरीबन 3-4 बंदे जो थे वहाँ के चौकी डेरा बट्टी के रहने वाले जो थे, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी तशद्दुद किया हुआ। जी नाज़रीन, ये तो था इस स्टोरी का एक पहलू। अब दूसरा पहलू कि इस नौजवान की ज़मानत कैसी हुई। तो मुतासरा ख़ानदान जब बिम्बर शहर की एक सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी एहसानुल हक के पास पहुंचा, जो चौधरी सोबत अली मरहूम मगफूर के साहबजादे हैं, दाद रसी की गरज से, तो उन्होंने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया, तमाम केस को खुद हल किया। इवन कि इस नौजवान की जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हुई है, वो भी चौधरी एहसानुल हक ने दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस नौजवान की दाद रसी के लिए सियासी समाजी घराने का ये चश्मो चिराग अगर ना उठता, ना मदद करता, तो क्या इस नौजवान को कानून ने तमाम उम्र जेल में रखना था? तमाम कानून नाफज करने वालों के लिए ये केस एक अलमिया है और बहुत से सवालात छोड़ गया है, जिनका जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, DIG आज़ाद कश्मीर को इस पूरे केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, ताकि अमीर और गरीब, जालिम, जाबर और मजलूम की जो कहानी है उसको इंसाफ तक पाया तकमील पहुंचाने में मदद मिल सके।